ऐसा कैसे हो सकता है कि उस कलाकार ने कोई ऐसा नहीं कि रवायती तालीम हासिल की हो संगीत में, लेकिन संगीत तो ऐसा बरसता था उस पर कि उसकी हर फिल्म जो है वो हिट होती थी। संगीत एक बड़ा रीज़न था। राज कपूर, तो 14 दिसंबर राज कपूर की सालगिरह, लेकिन उसके संगीत के बारे में अगर हम बात करने की कोशिश करें, वो क्या है कैरिश्मा उनके संगीत का जो उनके गाने हमेशा याद रहते हैं। पहली फिल्म उनकी आग है, लेकिन आग में राम गांगुली का म्यूजिक है और उसमें मुकेश साहब ने एक बड़ा दर्दीला गाना गा दिया, जिंदा हूं इस तरह के गम में जिंदगी नहीं, जलता हुआ दिया हूं मगर रोशनी नहीं। और गाने भी थे लेकिन कोई ऐसा बहुत विशेष नहीं। लेकिन अगली फिल्म बरसात में जब शंकर जयकिशन आते हैं तो फिर बारिश बरसती है, संगीत बरसता है, धुनें बरसती हैं। और उसमें भी छोड़ गए बालम मुझे हाय अकेला छोड़ गए। ये फिल्म जो है बरसात, ये लॉन्चिंग पैड है उनकी म्यूजिकल जर्नी की, क्योंकि अगली फिल्म आवारा में संगीत में जो पियानो अकॉर्डियन पे कमाल किया गुडी सरवई ने, या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ आवारा हूँ, यहाँ से संगीत की एक नई करवट आती है और उसमें रशिया में भी गूंज रही है धुन, चाइना में भी गूंज रही है धुन, टर्की में भी गूंज रही है धुन। इंटरनेशनल लेवल पर भारतीय हिंदी फिल्म संगीत का पहुंच जाना ये पहली बार हुआ। ऐसे गीत ने तो कमाल कर दिया। और मुकेश साहब, शैलेंद्र जी तो थे ही, लेकिन गीत में रोमांस भी चाहिए ना। दम भर जो धर मुंह फेरे ओ चंदा, ये रोमांस है। तेरे बिना आग ये चांदनी तू आ। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि कैसे परफेक्शनिस्ट है राज कपूर। ये गाना बना रहे हैं शंकर जयकिशन और काफी टाइम लग गया है बनते हुए। घर आया मेरा परदेसी, ये गाना बन रहा है। राज कपूर, लता जी भी आ चुकी हैं, ने कुछ भी, वो कहते हैं यार कुछ बात बन नहीं रही, मजा नहीं आ रहा, इसमें बीट मेरी समझ में नहीं आ रही, मुझे बीट नहीं अच्छी लग रही। उन्होंने दत्ताराम से कहा, दत्ताराम परकशनिस्ट, असिस्टेंट डायरेक्टर शंकर जयकिशन के, उन्होंने कहा क्या करें उसमें। रात होने जा रही है और रात के वक्त में जाकर के एक म्यूजिशियन ने कहा, शायद सनातन था म्यूजिक का नाम, उसने म्यूजिशियन ने कहा अरे मैं एक नौटंकी में परकशनिस्ट को जानता हूँ, उसका नाम है लाला। तो राज कपूर ने सोच गया चलो जाओ, अभी जाओ, कार भेजी। लाला आए और लाला ने आकर के जब चारों तरफ देखा राज कपूर मौजूद है, म्यूजिशियंस मौजूद हैं, तो उसने अपना सेट किया सिलसिला, अपना साज, और उसमें बजाया टन नन 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 टन नन टन नन तारारारारा टन नन तारारन तारारारारा तारारारारा। राज कपूर ने कहा यार यही तो मैं चाहता था, ये कैसे किया तूने लाला? अरे सब सरस्वती की देन है। और ये धुन बनी तब, और बीट के लिए जो आदमी इतना कंसर्न्ड है उसका म्यूजिक के लिए क्या दिलचस्पी होगी। आवारा के बाद सिलसिला चल पड़ता है। श्री 420 के गाने बेहतरीन हैं, उनमें अब मन्ना दा भी गाने लगे हैं। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, ये गीत मन्ना दा ने लता जी के साथ गाया। और राज कपूर समझ गए कि मुकेश जरा कहीं और बिजी हो गए हैं, वो एक्टिंग भी कर रहे हैं, डायरेक्शन, वो प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, संगीत भी कर रहे हैं, तो जरा मन्ना दा आप आ जाए इधर से मेरे साथ में, आप कीजिए आकर के। और इसी में एक बड़ा तंजिया गाना है, दिल का हाल सुने दिल वाला, छोटी सी बात ना मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला। और इसमें एक पंक्ति शैलेंद्र जी ने, हाय ये क्या कर बैठे घोटाला, ये तो है थानेदार का साला। ये पंक्ति जो है बता रही है कि उसको जिसको पकड़ लिया था उन्होंने कहा कि शक्ल इसकी ऐसी है लेकिन ये तो रिश्तेदारी में, छोड़ो इसको जाने दो। ये 1955 की बात है। देखिए अब इसके गीत श्री 420 के बहुत मकबूल हुए। रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया,
मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, और मैया वस्ता भैया। अब ये श्री 400 के बीच में 420 के बाद में, ऐसा नहीं कि राज कपूर अपनी ही फिल्म बनाते थे, वो औरों की प्रोडक्शन में भी काम करते थे। चोरी चोरी 1956 की एक ऐसी फिल्म है जिसमें उन्हें काम करने का मौका मिला है नरगिस के साथ में, और वहाँ शंकर जयकिशन मौजूद हैं, और वहाँ मन्ना दा ने कमाल कर दिया भाई। ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे ओ चांद प्यारा प्यारा, आजा सनम मधुर चांदनी में हम। मन्ना दा का मैजिक यहाँ से ऐसा शुरू हुआ, जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो। भाई ये फिल्म जो है म्यूजिकल है, और शंकर जयकिशन ने इसमें बहुत खूबसूरत गीत बनाए। अब इसके बाद सिलसिला आगे चला जा रहा है, राज कपूर की ज़िंदगी भी आगे बढ़ी जा रही है। उनकी अपनी फिल्म में अगर देखिए, संगम के लिए उन्होंने इतनी मेहनत करी। ओ मेरे सनम दो जिस्म मगर एक जान है हम, एक दिल के दो अरमान है हम, ओ मेरे सनम। इसमें संगम में तो कमाल कर दिया। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा। उनके जो सॉन्ग्स हैं, उसकी जो वेरिएशंस हैं, वो वेरिएशंस इसी तरह से हैं कि अगर एक वक्त में आप फूलों के बीच में हैं और इन फूलों का अपना रंग अलग है, और एक वक्त में आप हरियाली में आ जाते हैं, और हरियाली की जो एक खिलखिलाहट है वो आपको उनके संगीत में सुनाई देती है। और वो संगीत जो उन्हें वहाँ पर दिखाई दे रहा है वो अपने ढंग का अनूठा संगीत है, और उस संगीत की रौनक इतनी अलग है। अब वो जो फिल्म बना रहे हैं, जैसे जिस देश में गंगा बहती है, उसके बारे में तो मैं अक्सर ही जिक्र करता हूँ, ऐसे कमाल के गीत उसमें बनाए उन्होंने। लेकिन संगम के गीतों का भी अपना वही क्या कहना। और ओ महबूबा मेरे दिल के पास ही है तेरी, ऐसे ऐसे गीतों को गा दिया। शैलेंद्र जी ने लिख दिया, हसरत साहब ने लिख दिया, ये मेरा प्रेम पत्र, इतने सारे गीत। चलिए ये तो हो गई उनकी अपनी फिल्मों की बात, लेकिन बाद में वो समझ गए ये मुनासिब वक्त है। जब जोकर उनकी फिल्म पिट गई तो उन्हें बड़ा दुख हुआ, क्योंकि उस पर बड़ी मेहनत की थी उन्होंने। मैंने हमेशा सदमे उठाए, जिससे भी दिल को लगाया, जब भी हंसा मैं जग को हंसाने, आंखों में आंसू आया, दिल के लगे को फिर ना जलाना, आग ना लग जाए, दाग ना लग जाए। लेकिन वो बैठने वाले इंसान थे। 1973 की फिल्म बॉबी ने सारे कमाल कर दिया। इसके बाद मैं राज कपूर के संगीत की बात करता हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें अगर कल्याण जी आनंद जी धुन बना रहे हैं, जो प्यार तूने मुझको दिया था वो प्यार तेरा मैं लौटा रहा हूँ। इसके बाद में फिर जब वो आगे चलती है उनकी फिल्म राम तेरी गंगा मैली हो गई, वो जिस देश में गंगा बहती थी राम तेरी गंगा मैली हो गई, और इसमें रविंदर जैन को वो ले आए हैं। रविंदर जैन ने भी बड़े खूबसूरत संगीत बनाए। हिना का संगीत भी बहुत अच्छा बनता चला जा रहा था। तो राज कपूर की खूबसूरती क्या है, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा दीवाना। ये जो है ना 3-4 गीत उनके ख़ास तौर से मुझे दिखाई देते हैं, और इन गीतों को सुनते सुनते समझते समझते राज कपूर मुझे एक अलग ही दुनिया के वासी नज़र आते हैं। जिस देश की हम उस देश के वासी हैं उन्होंने कहा, लेकिन सही है कि वो एक संगीत की दुनिया के वासी थे। मुझको यारो माफ़ करना, मैं नशे में हूँ, अब तो मुमकिन है बहकना, मैं नशे में हूँ। याद आई आधी रात को, कल रात की तौबा, दिल पूछता है झूम के किस बात की तौबा, किसी नरगिसी नजर को दिल देंगे हम। सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो,
कुछ शेर सुनाता हूँ मैं जो तुझसे मुखातिब हैं। एक हुस्न परी दिल में है, ये उनसे मुखातिब है। ये जो रोमांस है ना उन गीतों में, तुम्हारी भी जय जय हमारी भी जय जय, ना तुम हारे ना हम हारे, सफर साथ जितना था हो ही चुका तय, ना तुम हार। ये गीत देखिए ऐसे हैं, ये मेरे दिल पे चस्पा है, इसीलिए तो मैं इन गीतों को गाता चला जा रहा हूँ। तारों से प्यारे दिल के इशारे, प्यासे है अरमां आ मेरे प्यारे, आना ही होगा तुझे आना ही होगा आना ही होगा। जोश उनमें भरा, जोश जवानी हाय रे हाय, निकले जिधर से धूम मचाए, दुनिया का मेला मैं हूँ अकेला, कितना अकेला हूँ मैं, चले जाना जरा ठहरो, किसी का दम निकलता है। अब ये राजश्री के लिए गा रहे हैं, ऐ सनम जिसने तुझे। अब ये गा रहे हैं सारावानों के लिए, हमने तुझको प्यार किया है जितना, कौन करेगा इतना। मेरा ख्याल से जब ये फिल्म साइन हुई होगी, साधना और उनके बीच में लगभग 18-20 साल का फ़र्क तो था उम्र का, तो साधना ने कहा होगा अब अंकल देखिए मैं इस फिल्म में काम करने के बाद आपके साथ दोबारा काम नहीं करूँगी, और उसके बाद साधना ने फिर कभी उनके साथ दोबारा काम नहीं किया। सारावान को भी ऐसा हुआ। अब ये दरअसल कैसा था कि उनकी दुनिया अलग हो गई राज कपूर की फिल्मों पे, सोशल थीम्स पे ज़्यादा फिल्म्स बनाने लगे। खैर मैं तो उनके संगीत की ही बात करता हूँ, और कोई भी म्यूज़िक डायरेक्टर हो वो बड़े इत्मीनान से उसको लेता था। यहाँ तक कि मुकेश साहब के गीत जो होते थे वो ऐसे अद्भुत गीत बनते थे कि जिन गीतों को जब हम सुनते हैं तो वैसे राज कपूर तो खुद ही कहते थे यार मेरी तो आवाज़ चली गई। मुकेश क्या रुखसत हुए। टोली की दिक्कत यह है कि जब बिछड़नी शुरू होती है ना तो फिर एक के बाद एक मुसाफिर साथ छोड़ जाते हैं। क्यों? छोटी सी ये जिंदगानी रे, 4 दिन की कहानी तेरी, हाय रे हाय गम की निशानी तेरी। फिर समय बदलता है, यही हुआ। जयकिशन जी रुखसत हुए, पहले शैलेंद्र रुखसत हुए, फिर मुकेश साहब चले गए, और राज कपूर की दुनिया इसके बाद बदल गई, क्योंकि वो समझ गए कि अब वो सब सिलसिला नहीं रहा। बॉबी के बाद के राज कपूर बिल्कुल एकदम डिफरेंट राज कपूर हैं, लेकिन वो राज कपूर जो पतलून पहने हुए और एक मज़ाहिया तौर पे चार्ली चैपलिन की तरह से चलते हुए बात करते हुए, वो याद आते हैं मुझे। प्यार कर ले नहीं तो फांसी चढ़ जाएगा। कितने सादे शब्दों के अंदर कितनी बात कह दी जाती है। ये कमाल तो भाई राज कपूर का है, उनकी टोली का है। मैं तो टोली इसलिए कहता हूँ कि सारे ही कलाकार एक दूसरे को इतना सम्मान देते थे। मैं सोचता हूँ एक भी जब उनमें से मुसाफिर रुखसत होता था तो पूरी टोली को कितना दुख होता होगा। सबसे पहले तो नरगिस 1956 में आरके से अलग हुई थी, फिर तो ये सिलसिला उसके बाद चलता गया। आखिर में राज कपूर 64 बरस की उम्र में दुनिया से रुखसत हुए। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त उनके 14 दिसंबर की सालगिरह की, सेंटिनरी तो उनकी हो चुकी पिछले बरस यानी 2024 में, लेकिन उन गीतों को तो कभी हम भूल नहीं सकते। ये र र र ला 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 ला, हा 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 हा, ला 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 ला। दत्ताराम जी, सेबेस्टियन गुड्डी सिरवई और वी बलसारा, दत्ताराम जी के साथ साथ सेबेस्टियन साहब, ये वो म्यूज़िशियंस हैं जिन्होंने रंगत दी राज कपूर की मेलोडी को। आगे के जो नौजवान संगीतकार उनकी फिल्म्स के लिए आए, उन्होंने भी इस बात को समझा था और वही किया जो राज कपूर चाहते थे। इसीलिए राज कपूर वन एंड ओनली ऑफ इट्स काइंड, अपने ढंग के एक ही
और मैं यहाँ ज़रा बात इसलिए कर रहा हूँ संगीत की कि ज़रा उनकी सालगिरह से पहले बैकग्राउंड से बना लेते हैं ना कि ऐसे थे राज कपूर। आने वाली नस्लों को जो आप परोसेंगे वो वही खाएंगे। अगर उन्हें मालूम ही नहीं कि राज कपूर का संगीत क्या था तो वो कैसे आप कह सकते हैं कि वो उन गीतों को गाएंगे। वो गाएंगे तब जब उन्हें मालूम होगा। रातें दसों दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियाँ, गीत हमारे प्यार के दोहराएंगी जवानियाँ। मैं न रहूँगी तुम न रहोगे फिर भी रहेंगी निशानियाँ। निशानियाँ मौजूद है इन फूलों में, उगते हुए फूल, इस हरियाली की अपनी एक अलग ही महक, इन सुनसान रास्तों की अपनी एक कसक, और इन सब से मिलाकर बन जाता है राज कपूर की फिल्म्स का वो संगीत जिन्हें हम इतने वर्षों से गाते रहे। मैं आशिक हूँ बहारों का, तुम जो हमारे मीत न होते, ओ शमा मुझे फूंक दे, महताब तेरा चेहरा। एक महताब सा ही था वो चेहरा राज कपूर का।